हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे वचन दो कि मायावी विद्या का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करोगे। माताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मायावी विद्या का उपयोग मैं केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करूंगा। जिसने मृत्यु के समीप जाने की चेष्टा की है, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु हे काल पुरुष, भटकने वालों को योग्य मार्ग दिखाना, यह भी तो मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव, आप भूल गए हो कि आप जीवित नहीं हो। मुझे इस बात का स्मरण है काल पुरुष, फिर भी मेरे जैसा अंत विकटासुर का ना हो, इसलिए मैं उसकी आंखें खोलना चाहता हूं। जिसने जानबूझकर, सोच समझकर अपनी आंखें बंद कर ली हों, उसकी आंखें आप कभी नहीं खोल सकते। गुरुदेव की आत्मा भविष्य में क्या होगा वो जानती है और विकटासुर को सावधान करने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा देवी, काल पुरुष ने गुरुदेव को बार बार चेतावनी देने के बाद भी गुरुदेव सावधान नहीं हुए थे। आज बिल्कुल वही दशा विकटासुर और शंबरासुर की है। हे प्रभु, मैं प्रद्युम्न को मायावी विद्या प्रदान करने जा रही हूं। इस कार्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भानुमति, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। तुम जो अलौकिक कार्य करने जा रही हो, उसके लिए सदैव ही देवता तुम्हारा स्मरण करेंगे। पुत्र प्रद्युम्न, मुझे वचन दो कि मायावी विद्या का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करोगे। माताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मायावी विद्या का उपयोग मैं केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करूंगा। अब मुझे गुरु मानकर संकल्प करो और मेरी पूजा करो वत्स। जो आज्ञा माताश्री। मुझे बताइए, प्रद्युम्न कहाँ है? बताइए गुरुदेव, बताइए। गुरुदेव, आपने तो अनुभव कर लिया है, जिसने मृत्यु के समीप जाने की चेष्टा की है, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु हे काल पुरुष, भटकने वालों को योग्य मार्ग दिखाना, यह भी तो मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव, आप भूल गए हो कि आप जीवित नहीं हो। मुझे इस बात का स्मरण है काल पुरुष, फिर भी मेरे जैसा अंत विकटासुर का ना हो, इसलिए मैं उसकी आंखें खोलना चाहता हूं। जिसने जानबूझकर, सोच समझकर अपनी आंखें बंद कर ली हों, उसकी आंखें आप कभी नहीं खोल सकते। हे गुरुदेव,
क्या आप शंबरासुर की आंखें खोलने में सफल हुए थे? प्रभु, गुरुदेव की विचारधारा में ये जो परिवर्तन आया है, ये आश्चर्यकारक है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? गुरुदेव अब पृथ्वीलोक का शरीर त्याग कर एक आत्मा के रूप में हैं। देवी, आप तो जानती हैं कि प्रत्येक आत्मा पवित्र होती है। मृत्युलोक की आत्मा जब मृत्युलोक का त्याग करके यमलोक जाती है, तब वो अपने शरीर का त्याग करती है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए सारे गुणों को और अवगुणों को, सारे भाव भावनाओं को, रिश्तों को यहीं छोड़कर आत्मा चली जाती है। कर्मों के अनुसार और पूर्व संचित के अनुसार दूसरा शरीर धारण करने तक आत्मा एक देवता की तरह होती है। यही अनुभूति आज गुरुदेव की आत्मा विकटासुर से बात करते समय हमें दिख रही है, क्योंकि गुरुदेव की आत्मा पवित्र है, वो सभी का भला करना चाहती है। गुरुदेव की आत्मा भविष्य में क्या होगा वो जानती है और विकटासुर को सावधान करने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा देवी, काल पुरुष ने गुरुदेव को बार बार चेतावनी देने के बाद भी गुरुदेव सावधान नहीं हुए थे। आज बिल्कुल वही दशा विकटासुर और शंबरासुर की है। गुरुदेव, समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे प्रद्युम्न के बारे में बता दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो होने वाला ही है विकटासुर। यदि तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। प्रद्युम्न गंधमादन पर्वत पर भानुमति से मायावी विद्या ग्रहण कर रहा है। गंधमादन पर्वत पर? अब देखिए गुरुदेव, मैं प्रद्युम्न को कैसे नष्ट करता हूं। प्रद्युम्न को नष्ट करते करते तुम स्वयं नष्ट न हो जाना विकटासुर। गुरुदेव, मैं प्रद्युम्न, आपका शिष्य, आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे मायावी विद्या की शिक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए। आसन ग्रहण करो वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। अंतरिक्षाय स्वाहा। इदम अंतरिक्षाय इदम नमः। अग्नये स्वाहा। इदम अंतनय इदम नमः।
चामुंडाए विच्चे। स्वामी, अचंबासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। विजयी भव। सेवक को क्या आज्ञा है स्वामी? तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर भानामती और प्रद्युम्न का विनाश करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। उसका अहंकार शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। मायावी विद्या में निपुण कर दिया है। अब मैं तुम्हें मायावी विद्या का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कौशल में कुशल हर सिद्धि का अधिकारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। लघिमा विद्या को सिद्ध किया, लघु रूप बनाकर आया है। लघु रूप बनाकर आया है। माया विराट करने का गुण गरिमा की सिद्धि से पाया है। गरिमा की सिद्धि से पाया है। पलकों के झपकने से पहले लो अपना रूप छिपाया है। लो अपना रूप छिपाया है। अभी ओझल था अभी प्रकट हुआ, यह चमत्कार दिखलाया है। चमत्कार दिखलाया है। क्या अचरज माया पति का पुत्र यदि हो गया मायाधारी। प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। माया बल से अपने तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। टुकड़े कर डाले हैं। टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया, यह कर्तव्य देखने वाले हैं। लघु से विराट, नर से नारी, स्वेच्छा से रूप बदलता है। माया को माया से काटे, जादू पर जादू चलता है।
लक्ष्मी नारायण से ज्योतित इस दीप की महिमा भारी। प्रद्युम्न कर चुका आत्मसात माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। प्रसन्न अब शीघ्र शंबरासुर का वध हो जाएगा। सुरपति आश्वस्त क्या वो उनका साम्राज्य न जाने पाएगा। गति को है अटल विश्वास के विजयी उसका जीवन धन होगा। नारद मुनि जाने निश्चित ही शिव जी का पूर्ण वचन होगा। इस कला देख रहे ब्रह्मा शिव कृष्ण मुरारी। प्रद्युम्न कर चुका आत्मसात माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? वत्स प्रद्युम्न, मायावी विद्या का प्रयोग करके मुझे ढूंढ निकालो। देवर्षि, भानामती प्रद्युम्न को इस प्रकार भ्रमित क्यों करना चाहती है? नारायण नारायण। देवी रति, भानामती प्रद्युम्न को भ्रमित नहीं कर रही है, बल्कि यदि युद्ध में शंबरासुर ने उसे भ्रमित करने का प्रयास किया तो उसको पहचानने की शिक्षा वो प्रद्युम्न को दे रही है। नारायण नारायण। गुरुदेव, अब क्या आज्ञा है? वत्स प्रद्युम्न, तुम्हारे सामने मेरी दो प्रतिमाएं हैं। तुम अपनी विद्या का प्रयोग करके इनमें से मेरा सच्चा रूप ढूंढ निकालो। युद्ध देवी तुम्हें इसी प्रकार शत्रु की माया को पहचानना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम अब मायावी विद्या में निपुण हो गए हो। तुम्हारी निपुणता देखकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र।